जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्लेसिंग्सफुल है रजिंता आंटी का। तो प्लीज़ आप सभी से मैं विनती करती हूँ कि सत्संग को आप अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। संगत जी, एक सत्संग जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो सिर्फ पुरानी संगत का नहीं है बल्कि इतना रहस्यमय और भावुक है कि सुनते सुनते आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज का जो सत्संग है एक ऐसे परिवार का है जो दिल्ली के पास इलाके में रहते हुए भी दुखों से घिरा हुआ था, जिनके घर में दिखने में सब कुछ परफेक्ट था लेकिन आत्मा तक टूटी हुई थी। इस सत्संग को सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि गुरुजी हर जगह में है, हर जगह मौजूद है। वो अपनी संगतों के कष्ट काटने के लिए, अपनी संगतों का कल्याण करने के लिए वो हर जगह प्रकट हो जाते हैं। और संगत जी, वो तब भी हम लोगों के साथ होते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ भी हमारे जीवन में नहीं बचा। इसीलिए संगत जी, मेरी विनती है आप सभी से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। सत्संग का मतलब सत्य का संग होता है साथ संगत जी। और सत्संग सुनने से ना जाने कितने कष्ट, कितने दुख दूर होते हैं। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलती हूँ और यही कहती हूँ कि मालिक हर समय, हर सांस, हर पल, हर दिन, हर जन्म मुझे यही सेवा बख्शिएगा कि मैं अपने शुक्राने सत्संग संगतों के साथ शेयर करती रहूं, क्योंकि ये वो सेवा है जिसे भी मिल गई वो पता नहीं कितने जन्म अपने बुरे कर्मों से मुक्त हो जाएगा। संगत जी, 2004 की बात है। मेरे पति राजेश और मेरा बेटा युवराज, हम तीनों एक सोसाइटी में रहते थे। बाहर से सब कुछ सही था। पति की नौकरी मल्टीनेशनल कंपनी में, बेटा 10th में टॉपर, और घर में संगत जी कोई भी आर्थिक परेशानी नहीं थी। जीवन बहुत खुशियों से गुजर रहा था, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी जीवन में। लगता था कि भगवान ने सब कुछ हमें दिया है। लेकिन संगत जी, अंदर ही अंदर एक डरावनी, अजीब और अनकही ऊर्जा घर में पल रही थी। संगत जी, पता नहीं क्यों घर में कुछ नेगेटिविटी चीज़ों का एहसास होता था। रात को नींद नहीं आती थी, मेरे किचन में आवाज़ें आती थी, लाइट अपने आप जलती थी और बंद हो जाती थी। कभी बेटे की तबीयत ऐसी बिगड़ती थी जैसे पता नहीं, मानो किसी ने इतना बुरा मेरे बेटे के साथ कर दिया है कि अब ये नहीं बचेगा। और डॉक्टर्स कहते थे कि सब कुछ ठीक है। संगत जी, जितनी भी रिपोर्ट्स आती थी सब नॉर्मल आती थी, किसी प्रकार की रिपोर्ट में कोई भी कमी नहीं आती थी। और संगत जी, बेटा हमेशा स्कूल जाने से डरता था, हमेशा। कमरे में वो अकेला बिल्कुल नहीं सोता था, बिल्कुल भी नहीं। और संगत जी, मैं जब भी किचन में होती थी तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता था जैसे कि कोई आवाज़ें आ रही हैं, कोई पुकार रहा है, कोई चीख रहा है, कोई रो रहा है। संगत जी, पता नहीं ऐसी ऐसी आवाज़ें उस किचन में आती थी, मुझे समझ नहीं आता था। लाइटें अपने आप बंद होती थी और जल जाती थी। अभी ये फ्लैट खरीदे हुए हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। संगत जी,
पहले हम जॉइंट फैमिली रहते थे और सास-ससुर के जाने के बाद सबको अपना-अपना हिस्सा मिला, तो हमने अपने हिस्से का फ्लैट खरीदा। लेकिन हमें समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों इस घर में हो रहा है। संगत जी, मैं हमेशा शायद यही सोचती थी कि शायद वास्तु दोष है। हो सकता है कि घर में कुछ नेगेटिविटी आ जाती है, तो हो सकता है कि चीज़ें इधर से उधर हमने ठीक तरीके से नहीं रखी है, कभी वास्तु दोष होता है और घर की चीज़ें मैनेज हम नहीं कर पाते, तो फिर हम संगत जी किसी पंडित या किसी जोशियों के पास जाते हैं। तो यही मैंने सोचा और संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि हमें किसी पंडित को ढूँढना होगा और उनके पास जाना होगा। हो सकता है वास्तु दोष हो और उसको ठीक कराना होगा। मेरे पति ने कहा ठीक है। संगत जी, हमें एक ओम प्रकाश नाम जी के एक पंडित हमें मिले। बहुत ही विद्वान पंडित थे, बहुत ही विद्वान। जिसे कहते हैं ना संगत जी कि सभी वेदों का, पाठों का, सबका ज्ञान था उन्हें। बहुत ही विद्वान। संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड उनके पास गए और हमने उन पंडित जी को सारा कुछ बताया कि हमारे घर में ऐसा-ऐसा हो रहा है। और उन्होंने संगत जी कुछ पत्रिकाएँ निकाली, उसमें देखा और उन्होंने कहा कि कुछ पूजा पाठ करना होगा, कोई दोष होगा वास्तु का तो वो निकल जाएगा। संगत जी, पंडित जी ने 3 दिन हमारे घर में पूजा, हवन, यज्ञ किया, पर संगत जी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। धीरे-धीरे संगत जी मेरे पति को भी इसका असर दिखने लगा, क्योंकि संगत जी घर में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो तो चल ही रही थी, लेकिन पूजा कराने के बाद तो संगत जी ये असर और ज़्यादा दिखने लगा। नौकरी में प्रॉब्लम आ गई। मेरे हस्बैंड गुस्सा होते थे, बहुत गुस्सा हो जाते थे, जबकि मेरे हस्बैंड को संगत जी आज तक कभी गुस्सा नहीं आया, कभी गुस्सा उन्होंने किया ही नहीं है। लेकिन पूजा हवन कराने के बाद वो बहुत गुस्सा करने लगे। वो चुप रहते थे, ना मुझसे बात करते थे, ना बेटे से बात करते थे और धीरे-धीरे संगत जी वो डिप्रेशन में जाते जा रहे थे। मैं देख रही थी अपने हस्बैंड को, जो बंदा हमेशा हँसता-खेलता बच्चों की तरह हरकतें करता था, वो अब गुस्से में और डिप्रेशन में था। संगत जी, पहले तो मुझे लगा कि शायद नौकरी की प्रॉब्लम्स की वजह से है, लेकिन संगत जी नौकरी की प्रॉब्लम तो चल ही रही थी, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। संगत जी, एक दिन मैंने देखा कि मेरे पति ने अपनी ही फ़ोटो जला दी और संगत जी जैसे ही उन्होंने वो फ़ोटो जलाई और संगत जी मैं एकदम से चिल्लाई, रोई। पर वो बोले इस घर में कुछ है जो हमें सब कुछ खा जाएगा, हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। मेरे हस्बैंड ने ये बात कही और मैं डर गई, घबरा गई संगत जी, इतनी बुरी तरह मैं डरी और इतनी बुरी तरह मैं घबरा गई। उसके कुछ देर बाद मेरे हस्बैंड बेहोश हो गए। जब वो होश में आए तो मैंने उनको पूछा कि आपको क्या हो गया? आपने ऐसा क्यों किया? तो मुझे कहते हैं, रिंटा मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया मुझे खुद भी नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है इस घर में कोई ऐसी चीज़ है जो हम सबको खा जाएगी, हमें नहीं छोड़ेगी ज़िंदा। संगत जी, उस दिन मेरा शक पूरा यकीन में बदला कि शायद अब मेरे हस्बैंड पे भी इसका असर दिखना शुरू हो रहा है। वो समय मेरे लिए बहुत ही डरावना था, जब मैंने अपने हस्बैंड को इस हालत में देखा। मेरे हस्बैंड सूख के काँटा हो गए थे साथ संगत जी। इतनी नेगेटिविटी मेरे हस्बैंड के अंदर आ गई थी कि ये समझ लो कि बिल्कुल ही जैसे हड्डियों का ढाँचा होता है ना, इस तरीके से। आँखों के नीचे गहरे-गहरे काले-काले गड्ढे पड़ गए थे। कुछ खाने का मन नहीं करता था, गुस्सा बहुत करते थे, बहुत गुस्सा करते थे। इधर बेटे की तबीयत खराब रहने लग गई, बेटे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। मेरे को समझ नहीं आता था संगत जी कि मैं उस टाइम क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? क्योंकि संगत जी कोई बीमारी हो तो मैं डॉक्टर को दिखाऊँ, कोई चीज़ दिखने वाली हो तो मैं किसी के पास जाऊँ, ये किसी को बताऊँ।
कुछ चीज़ दिखने वाली नहीं है, डॉक्टर के पास नहीं जाने वाले, तो मैं करूँ तो करूँ क्या? वो टाइम पीरियड मेरे लिए बड़ा मुश्किल था काटना, बहुत मुश्किल। संगत जी, मैं बहुत परेशान हो गई। हार के मैंने अपनी नंद को फ़ोन लगाया और संगत जी मैंने अपनी नंद को घर बुलवाया। उन्हें देखकर मैं बहुत रोने लग गई, मेरे आँसू रुके नहीं, मैं रोने लग गई, इतना रोई, मैं बहुत रोई। दीदी ने मुझसे कहा कि तू मेरे साथ चल, अगर तेरी सारी उलझनें गुरुजी के दरबार में सुलझ जाएगी तो तू परेशान मत हो। संगत जी, जब मैंने उन्हें सारी बात बताई तब उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया। मैंने उनसे पूछा कि कौन से गुरुजी? मैं बहुत बाबा के पास जा चुकी दीदी, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। उन्होंने कहा तू मेरे गुरुजी के पास चल, एक बार चल। संगत जी, मैंने उनसे एकदम फिर से पूछा, मैंने कहा कौन गुरुजी दीदी? एकदम दीदी बोली तू नहीं जानती, दिल्ली में एक छतरपुर में एक शिव रूपी सतगुरु महाराज हैं, जिनके पास जाकर लोग बोलना बंद कर देते हैं और सुनना शुरू कर देते हैं। बस उनके हजूर में बैठा जाता है, सब सुलझ जाएगा। उनके दरबार में एक बार चल के देख। मेरी दीदी ने ये बात कही। संगत जी, जब मेरी नंद ने ये बात मुझे कही तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मैं थक चुकी थी संगत जी। मैं कितनी बार पंडित के पास जा चुकी थी, वास्तु दोष करवा चुकी थी, पता नहीं क्या क्या मैंने करवा लिया था, लेकिन संगत जी कोई फ़ायदा तो पड़ नहीं रहा था। इधर मेरे हस्बैंड संगत जी पूरी तरह बिस्तर पे आ चुके थे। ये लगा लो संगत जी कि कोई भी नेगेटिविटी थी जिसने मेरे हस्बैंड को पूरी तरीके से जकड़ लिया था और वो पूरी तरीके से बिस्तर पे आ चुके थे। उसके बाद संगत जी कोई चारा तो मेरे पास था नहीं और मैंने संगत जी उनको हाँ कह दिया। संगत जी, दीदी ने मुझे कहा कि गुरुवार को हम गुरुजी के बड़े मंदिर चलेंगे। उस समय संगत जी गुरुवार को बड़ा मंदिर खुला करता था। संगत जी, जब दीदी ने मुझे कहा तो मैं गुरुवार वाले दिन पहली बार अपनी दीदी के साथ गुरुजी को दरबार गई। संगत जी, जब मैं उनके दरबार गई तो मैं एकदम से पत्थर सी बन गई। शरीर वहीं रुक गया और आत्मा जैसे किसी और लोक में चली गई हो। मुझे संगत जी ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर जो सड़ी हुई हवा थी वो किसी ने खींच ली है। क्योंकि संगत जी मेरे को ये महसूस हुआ गुरुजी के दरबार में जाके, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी गंदगी मेरे अंदर घुसी थी, वो किसी ने खींच ली है। और इस कदर खींच ली है कि मेरे अंदर की जितनी नेगेटिविटियाँ बाहर जा चुकी हैं और एक बहुत पॉजिटिविटी मेरे अंदर आई है। संगत जी, उसके बाद मुझे बड़ी शांति और सुकून सा मिला। संगत जी, मैं गुरुजी के दरबार में गई, उनके चमत्कार मैंने सुने। संगत जी, मुझे आज भी याद है, मेरी आज भी रूह कांप जाती है कि जब मैं पहली बार गुरुजी के दर्शन करके आई तो संगत जी मेरा बेटा युवराज पहली बार बिना डर के अपने कमरे में सोया। संगत जी, अगली सुबह वो मुझे बोला कि मम्मा, जिन गुरुजी के पास हम गए थे वो मेरे ड्रीम में आए थे और उन्होंने मुझे मुस्कुरा के बोला कि पुत्र डर नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। उन्होंने मेरे हाथ पर एक मोर पंख भी दिया और मेरे माथे पे अपना हाथ रखा और बोले तू अब मर्द बन जा, डर मत, सो जा, आराम से सो जा। संगत जी, ये मेरे बेटे ने मुझे बात बताई। मैं सुन के बड़ी हैरान हो गई, अचंभित हो गई। उस रात पहली बार मेरा बेटा कमरे में अकेला सोया था, नहीं वो कमरे में नहीं सोता था संगत जी। संगत जी, इधर पति की तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब थी। संगत जी, मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर जाना शुरू कर दिया, वहाँ से जल प्रसाद लाना शुरू किया। जल प्रसाद लाती थी, अपने पति को पिलाती थी, गुरुजी का मंत्र जाप चलाती थी, घर में पूरे घर में गुरुजी का मंत्र जाप चलाती थी, जल प्रसाद छिड़कती थी पूरे घर में गुरुजी का।
संगत जी, जो मेरे पति बिल्कुल बिस्तर पे आके पड़ गए थे, वो संगत जी थोड़ा-थोड़ा उठना शुरू कर दिया उन्होंने। संगत जी, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने ऑफ़िस जाना भी शुरू किया, धीरे-धीरे। मैं ये नहीं कहूँगी एकदम, लेकिन धीरे-धीरे मेरे हस्बैंड ने ऑफ़िस जाना शुरू किया। और संगत जी, गुरुजी के हमारे घर में आने के बाद आप यकीन नहीं मानोगे, वो आवाज़ें आना बंद हुईं। संगत जी, अगले हफ्ते ही यूएस हेड ऑफ़िसर से प्रमोशन का कॉल भी मेरे हस्बैंड के लिए आया। ये सबसे बड़ा चमत्कार था हमारे जीवन में। संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। एक दिन संगत जी, गुरुजी का सत्संग का इनविटेशन आया हमारे पास और संगत जी, हम गुरुजी के सत्संग में गए। मैं, मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा। और संगत जी, जब हम गुरुजी के सत्संग में गए, उस दिन गुरुजी ने हमें बड़ा ब्लेस किया। क्योंकि संगत जी, जब भी हम अपने घर में आते थे, फ्लैट में आते थे, तो एक अजीब-सा डर, अजीब-सी परेशानी, बेचैनी रहती थी। लेकिन इस बार नहीं। इस बार संगत जी, ऐसा लगा जैसे गुरुजी बैठे हुए हैं और अंदर आते ही इतना पॉजिटिविटी आई, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस गुरुजी की आई और ऐसा लगा जैसे कि हाँ, अब ये घर-घर है। संगत जी, गुरुजी ने घर से बुरी हवा निकाल दी। एक दिन गुरुजी ने मुझे भी संगत जी ड्रीम में दर्शन दिए और ड्रीम में दर्शन देकर संगत जी, उन्होंने मुझे यही कहा कि मैंने घर से बुरी हवा निकाल दी है, अब उत्थे चैन आवेगा। जो फोटो जलाने वाला सी, ओ हुण फोटो विच मुस्कुराएगा। संगत जी, मैं ये गुरुजी की बात सुनकर बहुत रोई, उस दिन बहुत रोई और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, हाथ जोड़े रात को उठ के कि गुरुजी, सच में आपने हम सबकी जान बचा ली। और उससे भी ज़्यादा शुक्राना करती हूँ कि मेरे गुरुजी महाराज मुझे ड्रीम में दर्शन दे के गए। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग्स कुछ नहीं हो सकती संगत जी, कुछ भी नहीं। संगत जी, मैंने धीरे-धीरे बड़े मंदिर में सेवा करनी शुरू कर दी, सत्संगों में सेवा करनी शुरू कर दी। संगत जी, मैं लंगर में आलू छीलती हूँ, टॉयलेट साफ़ करती हूँ, लेकिन हर बार एक सुकून के साथ रहती हूँ। एक दिन संगत जी, मैं गुरुजी के मंदिर गई और वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी कुछ कह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया संगत जी, क्योंकि संगत जी, हम गुरुजी को महसूस करते हैं। हमें जब वो लगता है कि गुरुजी हमें कुछ कह रहे हैं, तो हमारा कनेक्शन गुरुजी से स्ट्रॉन्ग हो जाता है उस समय। तो संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी कह रहे, पुत्र डर खत्म हो गया, हुण तेरी सेवा शुरू हो गई। दूसरों के डर नाल लड़। संगत जी, ये गुरुजी ने कहा। संगत जी, आज जब भी कोई परेशान होता है, दुखी होता है, तो मैं उन्हें सिर्फ़ गुरुजी का दरबार बताती हूँ, गुरुजी का रास्ता बताती हूँ कि एक वही ऐसा दरबार है, जहाँ आपके कष्ट ख़त्म हो सकते हैं, दुःख ख़त्म हो सकते हैं, परेशानियाँ ख़त्म हो सकती है। एक वही ऐसा दरबार है सत्संग जी, और कोई भी नहीं है। जहाँ पे आपके पता नहीं कितने माड़े कर्मों से आपको मुक्ति मिलती है, कितनी ब्लेसिंग्स मिलती है। संगत जी, गुरुजी ने हमें सिर्फ डर से नहीं निकाला, उन्होंने हमारे अंदर का राक्षस भी मारा है। गुरुजी ना होते तो शायद आज हम जिंदा नहीं होते। शायद मेरे पति, मेरे बेटे और मुझे संगत जी, वो राक्षस जो भी था, वो मार डालता, खा जाता। ये तो मालिक की देन है, कृपा है, जो आज हम ये सत्संग शेयर कर पा रहे हैं। संगत जी, ये सत्संग एक गहरी याद दिलाता है। जब भी इसे शेयर करती हूँ ना, तो मेरी रूह तक काँप जाती है, मेरे अंदर तक की आत्मा हिल जाती है संगत जी, इस सत्संग को शेयर करते हुए। ऐसा लगता है जैसे कि उस समय ईश्वर ने हमें अपने से जोड़ा, उस समय ईश्वर ने अपनी कृपा हम पर बरसाई। संगत जी, गुरुजी ने सिर्फ हमारी समस्या ही नहीं हल करी, वो हमारी आत्मा तक को छूते हैं, हमें एक नया जन्म देते हैं। मैं तो यही कहूँगी संगत जी कि अगर आप भी जीवन में कुछ ऐसी ही परेशानियों से परेशान हो और जो आपको अंदर से तोड़ रहा हो, तो संगत जी, याद रखिए, बस एक बार गुरुजी को सच्चे दिल से याद कीजिए, सच्चे हृदय से बुलाइए। वो जहाँ भी होंगे, किसी न किसी रूप में आपको हर एक मोड़ पे मिल जाएंगे। संगत जी,
बस हमेशा अपने शब्दों में यही बोलें, जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज। क्योंकि गुरुजी ही आपको हर एक परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं। संगत जी, कभी कभी हमें लगता है जीवन में कि हम परेशान हैं, आर्थिक समस्या है, ये कोई दिक्कत है। नहीं संगत जी, कभी कभी कुछ नेगेटिविटी जो चीज़ें होती हैं वो हमें इस कदर जकड़ लेती हैं कि हमें भनक ही नहीं लगने देती कि आखिर हम परेशान क्यों हैं, आखिर हमारे जीवन में इतनी समस्या क्यों आ रही है, आखिर हम दुखी क्यों हैं। इसीलिए संगत जी, हमेशा मैं तो यही कहूँगी कि गुरु जी का जल प्रसाद हमेशा अपने पास रखें। गुरु जी का जल प्रसाद अपने पूरे परिवार को पिलाएं। गुरु जी का जल प्रसाद अमृत है संगत जी, अपने घर में गंगा जल की तरह छिड़कें। यकीन मानिए संगत जी, जब आप गुरु जी के जल प्रसाद को अपने घर में सबको पिलाएंगे तो वो निरोगी काया पाएगा। अपने घर में छिड़केंगे तो यकीन मानिए संगत जी, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और अगर आप गुरु जी का मंत्र जाप चलाएंगे तो आपको उस पॉजिटिविटी का एहसास होगा कि शायद आपके समीप आपके गुरुजी खड़े हैं, जो आपको देख रहे हैं, हर एक परेशानी से बचा रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं। आज मेरे घर में इतनी पॉजिटिविटी है संगत जी कि जो भी मेरे घर में आता है वो यही कहता है कि हमें घर में आने के बाद गुरुजी के होने का एहसास होता है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी महाराज।